Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free Grammar Classes. As you know that we are coming up with the grammar session. तो आज हमारा सेशन नंबर 5 है and that is also about tenses. हम tenses करने वाले हैं. Tenses क्या होते हैं? हमने 4 सेशंस कवर कर रहे हैं. Articles, conjunction, adjectives and simple and complex compound sentences. तो आज हम करेंगे tenses. Tenses क्या होते हैं? So let's start our today's session. Tense होता क्या है? टेंस मीनिंग द वर्ड टेंस मीन्स इट इज यूज बेसिकली आपको डिनोट करने के लिए कि करेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर क्या है वर्ब का, कैसे उसका यूज किया जा रहा है. द टेंस ऑफ अ वर्ब इज यूज टू डिपेक्ट द पर्टिकुलर टाइम को डिवोट करता है, डिस्क्राइब करता है इन विच अ स्पेसिफिक इवेंट इज टेकिंग प्लेस. मतलब किस टाइम पे क्या चीज हो रही है, वो क्या इवेंट हो रहा है, उसको कौन डिस्क्राइब करता है? टेंस डिस्क्राइब करता है. अगर हम ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी से भी रेफर करें तो उनके अकॉर्डिंग भी टेंस क्या है? टेंस होता है एनी एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब की क्या फॉर्म की गई है, यूज की गई है, जिससे हमें क्या बताया जा रहा है? टाइम ऑफ एक्शन बताया जा रहा है कि उस टाइम पे क्या एक्शन परफॉर्म हुआ गया. राइट. सो बेसिकली उस टाइम ऑफ एक्शन को बताने के लिए क्या यूज किया जाते हैं? टेंसेस यूज किए जाते हैं. और टेंसेस क्या है? दे आर कंसिडर टू बी द बैकबोन. ये बैकबोन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की. राइट. आपकी ग्रामर की ये बेस है इंग्लिश का, जो कि आइल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट टुडे. हम टेंसेस से डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा एक्शन कब परफॉर्म होता है एट डिफरेंट टाइम्स, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू क्लैरिटी. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इन क्लियर वे. वेरी फर्स्ट इज, सबसे पहला क्या है? सबसे पहले डिफरेंट टेंसेस कौन से होते हैं? 3 मेन टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद उनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है. तो 3 टेंसेस कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब इनकी 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं. इन चारों की सब कैटेगरीज होती है: सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो ये इनकी क्या है? 4 सब कैटेगरीज है. तो जब इनकी सब कैटेगरीज को ऐड कर दिया जाता है तो ये टोटल 12 टेंसेस बन जाते हैं. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. राइट. अब जो 3 मेन टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं, जैसे पास्ट टेंस. पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस वो होता है जो डिस्क्राइब करता है एन एक्टिविटी और एन इवेंट दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है. राइट. Past state of being and needs to include a time marker for when the event or action took place. ये हो चुका है. ठीक है. और इसमें एक टाइम मार्कर भी डाला जाता है. दैट मीन्स वो इवेंट का टाइम बताया जाता है. अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब कौन सा होगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. मैं आपको वर्ब्स भी कराने वाली हूँ कमिंग सेशंस में, डू नॉट वरी. सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या रूल होता है? ये रूल होता है. एग्जाम्पल देखो. सब्जेक्ट वी मेट, मीट का मेट हुआ, सेकेंड फॉर्म. ऑब्जेक्ट यस्टरडे, कब हुआ था? यस्टरडे मिले थे. राइट. सो आपने टाइम मार्कर भी यहाँ पे क्या करा? इंक्लूड करा. सेकेंड, ही इज अ सब्जेक्ट. बॉट, उसने खरीदा, खरीदा था, है ना. न्यू लैपटॉप लास्ट वीक, तो टाइम मार्कर भी आ गया लास्ट वीक. नेक्स्ट इज प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस सबसे बेसिक टेंसेस होते हैं. इन टेंस का हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट समथिंग जो करंटली हो रहा है, करंटली गोइंग ऑन, समथिंग दैट इज हैबिचुअली परफॉर्म, जिसको हैबिचुअली हम परफॉर्म करते हैं, और अ स्टेट दैट जनरली और करंटली एग्जिस्ट, जो अभी भी एग्जिस्ट करती है.
तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ आप एस और ई एस लगाओगे, प्लस आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सो शी शी लिव्स, अब सिंगुलर और प्लूरल आपको ध्यान रखना है, जब सिंगुलर सिंगुलर होगा तो एस, राइट, और अदरवाइज आप क्या लगाओगे, ई एस लगाओगे। शी लिव्स इन स्पेन, तो करंट की प्रेजेंट की बात हो रही है। बॉब ड्राइव्स टैक्सी, तो वो क्या है, उसकी हैबिट है कि वो टैक्सी ड्राइव करता है, या अभी भी वो क्या करता है, ही इज अ टैक्सी ड्राइवर, और वो रोज टैक्सी ड्राइव करता है, राइट। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस वो टेंस होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं इवेंट और एक्शन जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है फ्यूचर में, राइट, जिसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस और ई एस प्लस योर ऑब्जेक्ट। ही विल बी हेयर सून, सो विल बी, वर्ब क्या आया, बी बीन, राइट। सो बी आया, विल आया, ही आया, सून, आपने बताया कि वो कब आने वाला है, ही विल बी हियर सून, सो ये अबाउट टू हैपन इन द फ्यूचर है। अब हम पास्ट टेंस की डिटेल में बात करते हैं कि पास्ट टेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो यू कैन रीड ऑन माई स्क्रीन, आप इस पिक्चर को देखो, फॉर्मूलाज यहाँ पे मेंशन है, इसको याद करो एंड लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होते हैं, past continuous tense is used to describe events or actions that have already occurred in the past, जो already हो चुके हैं। सो ये वो इवेंट्स और एक्शंस हैं जो ऑलरेडी पास्ट में आपके हो चुके हैं। कोई भी एक्शन जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है उसके लिए क्या यूज किया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। नाउ सी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वर्ब कौन सा आता है, वॉज वर प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वॉज वर, और उसके बाद अपना वर्ब यूज करोगे, जो भी एक्शन किया जा रहा है उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई इज अ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आएगा, वॉज, सिंगुलर के साथ हम वॉज करते हैं, प्लूरल के साथ हम वो यूज करते हैं। वॉच का वॉचिंग, टीवी। वी प्लूरल है तो वर आएगा, स्लीप का स्लीपिंग। शी वॉज नॉट, ईट का ईटिंग, राइट। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है एक इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो दैट एक्कर्ड बिफोर एंड कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, जो आकर तो हुआ बट किससे पहले, एक कंप्लीटेड एक्शन होने से पहले। सो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट अकर्ड बिफोर अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब, वर्ब के साथ आप ईडी लगाओगे और क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट। सो ही हैड, गो का गॉन क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, व्हेन शी बिकेम इल, सो कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। शी हैड नॉट लिव्ड इन द, देखो हैड आया, नॉट, अगर आपको ये बनाना है एक नेगेटिव सेंटेंस, लिव का लिव्ड, मैरी का मैरिड, और हैड आएगा, राइट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, एनी एक्शन और इवेंट जो स्टार्ट तो हुआ था पास्ट में बट समटाइम्स वो कंटिन्यू कर रहा है अनदर एक्शन के साथ या अनदर टाइम के साथ भी, तो वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका फॉर्मूला रहता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, और यहाँ पे वर्ब के साथ आप आई एन जी लगाते हो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस भी है, राइट। परफेक्ट भी है तो आपने हैड बीन लगाया, कॉन्टिन्यूस भी है तो आपने आई एन जी भी लगाया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है कि आप लिखो या नहीं, अदरवाइज आप टाइम ऑफ एक्शन लिखोगे। सो वी हैड बीन, प्ले का प्लेइंग बिकॉज दिस इज कॉन्टिन्यूस, पास्ट में तो हुआ, राइट, स्टार्ट तो वो पास्ट में हुआ बट अभी भी कॉन्टिन्यूस है। वी हैड बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 6 hours व्हेन डैड केम होम, सो दैट मीन्स वो अभी भी खेलते हैं वो गेम, राइट, जब 6 hours हो गए जब डैड घर आए। शी हैड बीन रीडिंग, सो हैड बीन और रीड का रीडिंग मैगजीन फॉर 1 month बिफोर शी डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर द जॉब, सो उसने जब
जॉब पे अप्लाई करना स्टार्ट करा तो वो क्या करती थी, रीड करती थी मैगजीन्स, राइट? सो इट इज एक्चुअली कॉन्टिन्यूड, वो एक्शन कॉन्टिन्यू चल रहा है। हैड बीन शी वॉशिंग डिशेज ऑल डे, क्या वो सारा दिन डिशेज वॉश करती रहती है? सो अगेन वॉश का वॉशिंग और हैड बीन आया क्योंकि आपने पास्ट परफेक्ट की बात करी है, दैट मीन्स वो इवेंट जो स्टार्ट तो हुआ था पास्ट में और अभी कंटिन्यू हो रहा है समटाइम्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसे हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट द ऑनगोइंग एक्शंस, इवेंट्स और कंडीशंस जो भी फिल फिनिश नहीं हुई है। सो सब्जेक्ट प्लस आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, प्लस आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ आप क्या यूज करोगे, आईएनजी यूज करोगे बिकॉज ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो शी के साथ इज, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर। शी इज प्ले का प्लेइंग बास्केटबॉल, बर्ड्स प्लूरल है, आर फ्लाइंग इन द स्काई, आई के साथ एम, आई एम लर्न का लर्निंग इंग्लिश, दैट मीन्स टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स और एक्शंस जो अभी भी चल रहे हैं, ऑन गोइंग है। आई एम टीचिंग यू, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंसेस होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं सिचुएशन या इवेंट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड और उसका क्या है, एक इमीडिएट रेमिफिकेशंस है। वो प्रेजेंट टेंसेस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करता है, इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि आपको डिस्क्राइब कर पाए एक्सपीरियंसेस के बारे में, सिचुएशन के बारे में जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है पास में, बट स्टिल उनका कोई इम्पैक्ट, कोई इन्फ्लुएंस है प्रेजेंट पे। वी डोंट यूज इट विद टाइम मार्कर्स, हम टाइम मार्कर्स के साथ इसका यूज नहीं करते। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हैव और हैज यूज होता है क्योंकि प्रेजेंट है ना? और वर्ब थर्ड फॉर्म ईडी। शी हैज नॉट फिनिश्ड, फिनिश का फिनिश्ड, आई के साथ हैव, सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म सीन, वी हैव विजिट का विजिट, राइट? सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो सिचुएशन को शो करते हैं जो स्टार्ट तो हुई थी पास्ट में बट अभी भी क्या हो रही है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो सिचुएशन होती है। सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज हैव, उसके साथ आपका बीन भी यूज होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। वर्ब यूज होगा और उसके साथ आप क्या करोगे, सिंस या फॉर लगाओगे प्लस टाइम ड्यूरेशन और आपका ऑब्जेक्ट। सो आई हैव बीन लर्न का लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स, तो आपने टाइम ड्यूरेशन दे दिया मेनी ईयर्स। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010, तो वो सिचुएशन जो पास्ट में चली थी बट वो अभी भी प्रेजेंट में है। सो आई हैव बीन टीचिंग आइल्स सिंस 5 years 6 years, राइट? वी हैव बीन सेविंग मनी, हम अभी तक पैसे सेव कर रहे हैं। तो पास्ट से स्टार्ट हुआ था अभी तक चल रहा है तो हैव बीन होगा। सो यू कैन लुक एट प्रेजेंट टेंसेस, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म क्या है, रूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंसेस क्या होते हैं। अब फ्यूचर सिंपल होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर perfect continuous, so you can read all the examples and the rules also. नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है एंड ऑन गोइंग एक्शन को बताने के लिए जो अकर होगा और फ्यूचर में होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट विल शेल बी प्लस वर्ब की फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी। विल बी और शैल बी का यूज होता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक, अब ये ऑनगोइंग एक्शन है जो अकर कहाँ होगा, फ्यूचर में। शी विल बी वॉचिंग टीवी, ही विल बी राइटिंग अ लेटर टू मैरी, ठीक है, एक ऑनगोइंग एक्शन है जो अकर होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, वो होता है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है, वो एक ऐसा एक्शन है, द फ्यूचर परफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिटवीन नाउ एंड अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर, तो अभी होगा या फिर कब होगा, फ्यूचर में। सो सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म और आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि परफेक्ट है। सो दे विल हैव फिनिश द फिल्म बिफोर वी गेट होम। सो अभी नहीं तो सर्टेन पॉइंट की बात हो रही है कि वो क्या करेंगे, फिनिश करेंगे
मूवी अपनी, फिल्म अपनी, बिफोर वी गेट होम, जब तक हम घर पहुंचेंगे, राइट। शी विल हैव क्लीन द हाउस बाय 9 PM। सो वो क्लीन करेगी हाउस को कितने बजे तक? 9 बजे तक, राइट। सो सर्टेन पॉइंट दिया गया है फ्यूचर का आपको। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं? इनका यूज किया जाता है टू फोकस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे फोकस होगा और किसके पहले? स्पेसिफिक टाइम। सो इसका फॉर्मूला रहता है शेल विल हैव बीन प्लस वर्ब की ing बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूस, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका ऑप्शनल होता है लेकिन आपको टाइम मेंशन करना है। So we will have been studying hard for 2 weeks before the exam. Will shall लगाया आपने, have been लगाया, क्योंकि आप क्या बता रहे हो? एक ड्यूरेशन फोकस दे रहे हो, एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हो कि 2 weeks. By the time alarm goes off, he will have been sleeping for 8 hours. तो आपने यहाँ पे भी क्या दिया? स्पेसिफिक टाइम दिया है फ्यूचर का, तो यहाँ पे आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज होगा, राइट। Now let's look at some of the more examples. यहाँ पे आप examples पढ़ो कि कौन कौन से tenses होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, see the difference also so that you know. Next, you have to do this exercise. ये exercise आपको करनी है, identify करनी है कि कौन कौन से type of tenses हैं in 20 statements में। ये sentences आपको दिए हैं, तो you have to read it, take few seconds, few minutes, जल्दी से सेशन को गो बैक करो, पूरा दोबारा से रीड करो, देखो, एंड देन यू कैन सी द आंसर्स ऑन माय स्क्रीन। बट पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको टेंसेस की। वन मोर एक्सरसाइज, आपको यहाँ पे क्या करना है? टेंस को चेंज करना है। तो इन सेंटेंसेस आपको ऑलरेडी गिवन है। द बॉय स्पीक्स द ट्रुथ, इसको आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखना है। मिस्टर कूपर हैज स्पोकन अबाउट डायनासोर, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखना है, राइट। सो यू हैव टू चेंज द टेंसेस। आपको यहाँ पे टेंसेस क्या करने? चेंज करना है। Once done, you can check your answers here on the screen. Okay. Now please practice for tenses because these are very important. ये आपको बताते हैं कि आपको फॉर्म कैसे करने हैं टेंसेस। जब भी आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हो, मेक श्योर कि आप क्या स्टेटमेंट अपने इवेंट, कौन से इवेंट को बताने वाले हो, कौन से टाइम ऑफ एक्शन को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो पहले टेंसेस के सेशन को देखो वेरी क्लियरली, तब आपको पता लगेगा कि आपको टेंसेस कैसे पढ़ने हैं और कैसे यू हैव टू स्पीक इन द स्पीकिंग सेक्शन। ओके, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग ऑल्सो। राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राइटिंग में भी जब आपको लेटर लिखना है या आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, तो यू नो कि आपको पास्ट में डिस्क्राइब करना होता है। लेटर में आपकी समटाइम सिचुएशन होती है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, वेराइटी ऑफ टेंसेस आपको यूज करने हैं। सो स्टे ट्यून and watch this session clearly and take an advantage of our grammar classes. Okay, and you can watch out a live session on YouTube और बेबी को, दोनों ऐप में भी आप देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, right? So thank you so much for watching a live session. Practice for the grammar and make your base strong enough. Thank you. Bye bye.